Good morning, students. Let us start our geography chapter number 9, Human Resources, part 2. In previous part, we have read about the distribution of population and with different types of areas and factors affecting the distribution of population. Now, in this part, we are starting with the change of the population. Population change. But when we talk about the change of population, this means the change in the number of people living in a territory during a specific time period. That means we can say a decade also. Population change can be expressed either in an absolute number or in percentage. But when we talk about the population change, it depends upon birth rate, death rate, and migration. The number of live births or death per 1,000 person in a year is known as birth rate and death rate respectively. The difference between the birth rate and death rate in a year gives the annual growth rate of population. If the number of birth exceed the number of death in a particular year, the population increases. If the number of death exceed the number of birth in a year, then the population will decrease. Trends in population change. Beta, the total population of the world at the time of agricultural revolution, that means आज से लगभग 10,000 साल पहले केवल 5 मिलियन थी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन. लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 18th सेंचुरी, उस समय बेटा ये पॉपुलेशन 500 मिलियन हो गई. इट वॉज अराउंड 1750. वी आर टॉकिंग अबाउट 1750. ये उस समय 500 मिलियन हो गई. और इसके बढ़ने का कारण क्या था? दैट मीन्स द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. यही नहीं बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे मेन रीजन था हेल्थ केयर फैसिलिटीज का इम्प्रूव होना, जिसने क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव किया. और ये जब हम देखें ग्रोथ देखें पॉपुलेशन की, तो ये 1820 तक आते आते वर्ल्ड पॉपुलेशन 1000 मिलियन हो चुकी थी. और एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो इट वाज 1% इन 1930, विच इंक्रीज्ड टू अबाउट 2% इन 1960. इसका मतलब ये रेगुलर हमारे साइंस एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हमारे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इन सब को शो कर रहा है. क्योंकि जब खाना अच्छा मिला, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिली, तभी तो पॉपुलेशन ने ग्रो करना शुरू किया. आप देखिए एनुअल ग्रोथ रेट जो 30 सालों में बढ़कर दुगना हो गया. दैट मीन्स 1930 में ये 1% था और 1960 तक आते आते ये 2% रह गया. और बेटा इट इज एस्टिमेटेड दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन 8,000 मिलियन हो जाएगी 2025 तक. बेटे व्हेन वी टॉक अबाउट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, अब दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये समझ चुके हैं कि जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है वो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है. इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज ने अब पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर चेक रखना स्टार्ट कर दिया. और पिछले 50 सालों में बेटा जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1.5% हो गया, जो 2% था. और वर्ल्ड की बेटा 95% टोटल जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका जो इंक्रीज का रीजन है वो डेवलपिंग कंट्रीज में है. ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले 25 सालों में जो टोटल इंक्रीज होगा, 95% टोटल इंक्रीज होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन में, वो डेवलपिंग कंट्रीज में ही होगा. बेटा
इसके अलावा किसी भी देश की पॉपुलेशन या किसी भी जगह की पॉपुलेशन माइग्रेशन ऑफ द पीपल पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि पीपल कंट्रीज में भी माइग्रेट करते हैं और देश के बाहर भी माइग्रेट करते हैं। तो किसी भी जगह की पॉपुलेशन चेंज का असर वहाँ के माइग्रेट होने वाले लोगों से भी पड़ता है। और ये लोग कहाँ पर माइग्रेट करते हैं बेटा? जहाँ पे इन्हें बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन बेटे, इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, कि जो कंप्लीट पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, उसमें डिफरेंट एज के कितने लोग हैं, सेक्स क्या डिफरेंस क्या है, मेल एंड फीमेल का, लिटरेसी रेट क्या है, या ऑक्यूपेशन कौन कौन सा है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं पॉपुलेशन के। एंड बेटा, दीज कंपोनेंट्स varies greatly from time to time and from country to country. Let us first talk about age composition. बेटा, एज कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम इसमें बेटा डिफरेंट एज ग्रुप में अपनी पॉपुलेशन को या कंट्री की पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं। When we let us talk about one example बेटा, and the number of the people in the age group of 0 to 4, 5 to 9 years and so on, we divide age wise that इस एज ग्रुप में कितने कितने लोग या कितने कितने बच्चे आते हैं। जनरली द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू चिल्ड्रेन, जो 0 से 14 ईयर्स तक के होते हैं, एडल्ट्स जो 15 से 59 ईयर्स तक के होते हैं, और एज्ड पीपल और ओल्ड पीपल जो 60 एंड अबव ईयर्स के होते हैं। एज कंपोजिशन को हम पिरामिड के थ्रू भी दिखा सकते हैं, जिसे एज सेक्स पिरामिड कहते हैं या सिंपल पॉपुलेशन पिरामिड भी कह सकते हैं बेटा। इसके हेल्प से हम किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन कंपोजिशन को आराम से समझ सकते हैं, that what is the composition of the population and the difference between male and female, that how many males are there and how many females are there. How to understand the pyramid? If the death rate as well as the birth rate are high, then the population pyramid is broad at the base and tapering towards the top. This type of pyramid is generally pyramids of underdeveloped countries. The pyramid shows that although the birth rate are high, still many children die at their infancy, and thus very few people reach old age. Now come to the next type of pyramid. But if the birth rate and death rate are low, then the population pyramid is narrow at the base, and this type of pyramid is generally from the developed countries. The pyramid shows that the decrease in death rate allow more people to reach old age. Come to the next thing beta. If the pyramid beta of some country is very broad at the base, this type of pyramid is from undeveloped countries. Okay, so this is the difference between the underdeveloped countries, developed countries, and the medium countries which are developing countries. There are two groups of the people who are treated as dependent: those who are below 14 years, and the aged people. They are also dependent. They are from beta 59 and above, or we can say the 60 and above age. Sex ratio. The ratio between the males and female is known as sex ratio. Beta, it is represented as the number of females per 1,000 males. And generally, in any country, it should be balanced. But it has been noticed that the male births exceed female births in almost all societies due to biological reasons. Not only this, beta,
In underdeveloped countries, the sex ratio is often unfavorable to females. Literacy. People are not equally educated in every part of the world. Major factors which affect the literacy rate are the levels of economic development, urbanization, standard of living, social status of women, availability of educational facilities, and government policy. Literacy influence the social and economic development of a country. पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बेटा आज ये सारी दुनिया समझ चुकी है कि पॉपुलेशन इंक्रीज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे रिसोर्सेज वगैरह की खपत ही होती है, बल्कि ये ज़रूरी है कि जितनी कम पॉपुलेशन हो वो एजुकेटेड और स्किल्ड हो तब ज़्यादा फ़ायदा होता है. So it has been observed that in developed countries the growth rate of population is low and it is reverse in developing or underdeveloped countries. बेटे इन कंट्रीज में पॉपुलेशन रेगुलर इंक्रीज कर रही है. जब तक हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमें डेवलपमेंट वगैरह हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जितने पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उतने रिसोर्सेज वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं. सो दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे.